हेलो, डोलोमाइट का सूत्र क्या होगा बताओ जल्दी से। ए की बी की सी, जल्दी बता। 4 नंबर कि 1 नंबर, 3 नंबर, वेरी गुड। द राइट आंसर इज CaCO3 और MgCO3। आज सिर्फ फॉर्मूला है, एकदम सिर्फ फॉर्मूला है। और अभी 9 दिन नवरात्र ये तो चलेगा ही, मंडे से फिर आपकी रेगुलर कक्षाएं 100% दिवाली छठ के दिन भी चलेगी। CaCO3 और MgCO3 ये डोलोमाइट का सूत्र है और एकदम इसको चला मेरे याद रखना। डोलोमाइट का सूत्र CaCO3 MgCO3 होगा। और कुछ सूत्र है जो हम आपको एकदम याद करवा देते हैं। गेलेना का फॉर्मूला सबको पता होगा। गेलेना का फॉर्मूला होता है HgS। गेलेना का फॉर्मूला होता है HgS। अब बताओ, सोडियम सल्फेट। तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये क्या चीज पढ़ा रहे हैं आप, ये तो बहुत ही आसान है, हम तो बना ही देंगे। सोडियम सल्फेट का पहला फॉर्मूला बताओ। एक फॉर्मूला होता है Na2SO4 और दूसरा है NaSO4। बताओ तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। मैं और मेरी पूरी टीम, द रेल राजा प्रेजेंट्स कंप्लीट भय मुक्त रेलवे। अगर रेलवे में आपको लगता है कि हमारा जॉब नहीं होगा, दोस्त मेरे आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, लेकिन कंडीशन अप्लाई। जी जान झोंकने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको वहां तक पहुंचाने, मेरिट बनाने में आपके लिए योगदान जरूर करूंगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 के NaSO4। अब देखो, तो एक की संयोजकता दूसरे पर होती है। सोडियम की संयोजकता 1 है, कल भी बताए थे। SO4 डबल माइनस है, इसकी संयोजकता 2 है। तो ये दोनों का मिला के अगर कहेंगे तो सोडियम पर होगा सल्फेट की संयोजकता 2 और सल्फेट पर होगा सोडियम की संयोजकता, यानी Na2SO4 हो जाएगा। द राइट आंसर इज A फॉर एप्पल। देख लो यही झोल है, Na2SO4 हो जाएगा। द राइट आंसर इज Na2SO4। क्यों? क्योंकि एक की संयोजकता दूसरे पर होती है। चलो एक और क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, जल्दी से बना दो। जल्दी से बनाना। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला दोस्त मेरे, हम तुमको कुछ सिखाने के लिए ही यहां आए हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बता दो। एक ऑप्शन है BaCl, दूसरा ऑप्शन है BaCl2। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। हम थोड़ा बता देते हैं। बेरियम, बेटा मैंगो का सरबत राम को दो होता है। क्लोरीन की संयोजकता बाईतम कक्षा में 7 होता है, 8 में 7 गया 1। ये दोनों का मिला के अगर करोगे तो BA पर होगा क्लोरीन का, Cl पर होगा BA का, तो हो जाएगा। जल्दी से बताओ, BaCl2 इज द राइट आंसर। लेकिन वही अगर NaCl सोडियम पर होता है 1, Cl की भी संयोजकता होती है 1, तो ये दोनों का मिला के अगर लिखते हो, इसीलिए लिखते हो NaCl। इसकी संयोजकता इस पर, इसकी 1 दोनों का है आंसर। इस हिसाब से आपको समझना होगा फॉर्मूला को, नहीं तो दोस्त मेरा इक्वेशन बैलेंसिंग गड़बड़ा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गड़बड़ा जाएगा। सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं आप समझ लीजिएगा। आगे हम और इस पर चर्चा कर देंगे, एकदम इसके लिए आप टेंशन न लें। अगला दोस्त मेरे, बहुत बच्चा कहता है सर आप हैं तो हिम्मत है। दोस्त मेरे, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी हिम्मत हैं तो बने रहेंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आंसर बताओ। मैग्नेटाइट, देखो इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। क्या क्या कंफ्यूज होता है, हम उन सब बातों पर बात कर लेते हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों की बात करते हैं कि मैग्नेटाइट का क्या फॉर्मूला है। तो दोस्त मेरे देखो, ई हेमेटाइट का फॉर्मूला है, ई हेमेटाइट का फॉर्मूला है और हेई मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। मैग्नेटाइट का बोलो या मैग्नेट का बोलो या मैग्नेट का बोलो, हेई जो फॉर्मूला है जंग का फॉर्मूला है, Fe2O3 जंग का फॉर्मूला है। लेकिन दोस्त मेरे, अगर तुमको कह देगा कि लोहा वेपर से अभिक्रिया करेगा, H2O से अभिक्रिया करेगा, तो ये बना देगा दोस्त मेरे, ये बना देगा Fe3O4। लेकिन अगर लोहा जल से अभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा जल की उपस्थिति में, यह बना देता है Fe2O3। अब ध्यान से समझना, अब बढ़िया से समझना। लोहे की चूंकि संयोजकता चेंज होती है, इसलिए ये दोनों फार्मूला सही है। अब दोस्त मेरे, Fe2O3 हेमेटाइट का है, Fe3O4 मैग्नेटाइट का है और इसी से मैग्नेट बनता है। देखो यहां पर ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, यहां पर ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन आपको जो एग्जाम हॉल में पूछता है वो यही पूछता है, इसलिए एकदम इसको याद रख लेना। तुमको कहेगा मैग्नेट का फॉर्मूला है Fe3O4, कहेगा जंग का फॉर्मूला हेमेटाइट। जो दोस्त मेरे, कितनों काय कोई कर लो, रिजल्ट तो सिर्फ कंटेंट से होगा, ये बात तुम जान लो। कितनों तुम फलना सर का वीडियो, चिलना सर का वीडियो, ये आ गया वो आ गया, ये 9-13, एकदम उससे रिजल्ट नहीं होना। रिजल्ट तो एकदम खूब सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई स्टडी नहीं है। खूब मन लगा के पढ़ो दोस्त मेरे। हम एक ही लाइन समझते हैं
कि पढ़ाई अब तुम्हारा अंतिम हथियार है, इसके अलावा तुम्हारा कोई हथियार बचा नहीं है। अगला हेमेटाइट, जंग का फॉर्मूला Fe2O3, FeH2O भाप से अभिक्रिया करेगा Fe3O4, Fe ऑक्सीजन प्लस H2O से अभिक्रिया करेगा Fe2O3। निम्नलिखित में अश्रु गैस क्लोरीन वाला फॉर्मूला हो जाएगा। जल्दी बताओ अश्रु गैस का फॉर्मूला कौन है, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। CCl3, ये तो CaOCl2 बोलो, IIC को बोलो CaOCl2। या दोस्त मेरे हम अपना सब स्टाफ का और सब टीचर का छुट्टी दोस्त मेरे कैंसिल कर दिए हैं। CaOCl into Cl, और इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चला पूछवे करेगा, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर पूछवे करेगा, यही बात जान लो। ब्लीचिंग पाउडर इज द राइट आंसर। और ब्लीचिंग पाउडर कहेगा कहां से बनता है, तो कहना CaOH2 जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा ना, तब ये बना देगा CaOCl into Cl, CaOCl into Cl। जब क्लोरीन से यह अभिक्रिया करेगा तो बना देगा CaOCl into Cl, यानी बुझा चुना जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तब यह बना देगा क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ये जब अभिक्रिया करेगा जल वगैरह से तो क्लोरीन गैस देगा। आंसर बता दो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अश्रु गैस के रूप में CCl3NO2, N2O अगर रहेगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस है, ये लाफिंग गैस है, ये लाफिंग गैस है। और अश्रु गैस के रूप में एगो चीज और ध्यान रखना, क्लोरोएसिटोफेनॉन, क्लोरोएसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन, क्लोरोएसिटोफेनॉन, सब की छुट्टी चला कैंसिल कर दिए। और हम घर से चले हैं 4.5 घंटा में हम यहां पहुंच गए हैं, 4.5 घंटा में, जो कि हमको 6-6.5 घंटा लगता था। इसलिए दोस्त मेरे कि एक लाइन के बाद अब चैन नहीं है। जब हमको अब तुम कहोगे सर आपको तो कोर्स बेचना है, इसलिए आपको चैन नहीं होगा। दोस्त मेरे फ्री में हम जितना पढ़ा देंगे तुमको उतना तू पढ़ नहीं पाएगा। दोस्त मेरे हम बार बार कहते हैं हम अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देंगे तो आप हमारे ऐप पे आइए जरूर, आपका स्वागत है। लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी का नहीं देंगे तो जो दे रहा है आप उनसे जाके पढ़िए। और अगर कुछ नहीं करना है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, फ्री में जो क्लासेस आते हैं उसको कीजिए, फ्री में जो क्लासेस आता है ना उसको कीजिए। लेकिन दोस्त मेरे कीजिए जरूर, आना तो बहुत पछताना पड़ेगा, ये बात आप जान लीजिए, बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। हम ही नहीं कहते कि आप पेड कोर्स पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, लेकिन दोस्त मेरे आप सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई स्टडी नहीं है। लेकिन अगर हम अच्छा कंटेंट देते हैं आपको लगता है तो दोस्त मेरे मेरा जो फी है ना वो 1 प्लेट खाने के बराबर है। 299 टका में दिए हैं थ्योरी का क्लास, जो परसों से स्टार्ट हो जाएगा यानी 9 तारीख से। और 299 में जगह थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन करना चाहता है, उसके लिए क्वेश्चन का क्लास दिए। और 299 भी अगर तुमको लगता है बहुत ज्यादा है तो दोस्त मेरे हमको माफ करना, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर तुमको लगता है, दोस्त किसी को भी लगता है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं छोड़ दीजिए, हमको एक लाइन का बात है, 299 टका हम फीस रखे। अगर किसी को लगता है ज्यादा तो आप कोर्स मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री में पढ़ाते हैं तो आके पढ़ लीजिए। कहीं कोई हम 299 में थ्योरी का क्लास दिए हैं ना, उसमें कंप्लीट थ्योरी ऊपर से ऊपर रिवाइज करवा देंगे। अगर 299 में क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन का दिया जो हमको पता है पैटर्न, उसके हिसाब से हम कंप्लीट करवा देंगे। 9 तारीख से हमारा बैच आ रहा है, आप दिल करे लीजिए, ना दिल करे फ्री में यूट्यूब पे आके डेली पढ़ लीजिए। डेली 9:30 बजे सप्ताह के 7 दिन चलेगा, चाहे वो दशहरा हो कि दिवाली हो कि छठ हो। और बहुत सारे यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस आने वाले हैं, ठीक है। एकदम खूब मन लगा के दोस्त मेरे पढ़िए। कहते हैं अब नींद चैन को एकदम त्यागो तुम। आंसर अगला अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट, व्हाट इज द फॉर्मूला। अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट बताओ क्या होगा फॉर्मूला। अमोनियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला हो जाएगा NH4 हॉल 2F C2O4। सिर्फ इंपॉर्टेंट दिए हैं, एकदम सिर्फ इंपॉर्टेंट कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम 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 ऑक्सलेट इसका पथरी होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट इसका पथरी होता है दोस्त मेरे CaC2O4, ये फॉर्मूला होता है। और ये पथरी जो होता है इसी को हम लोग पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट या पथरी कहते हैं। और यही ये एसिडिक खाना खाने से होता है, ये अम्लीय खाना खाने से होता है दोस्त मेरे। कैल्शियम ऑक्सलेट और पथरी जो है ये अम्लीय खाना खाने से होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaC2O4, CaC2O4। जल्दी से लिख लो, अमोनियम ऑक्सलेट NH4 हॉल 2SO4, अमोनियम ऑक्सलेट NH4 हॉल 2SO4।
जल्दी लीक NH4 Hal2SO4। कैल्शियम ऑक्सिलेट जिसका पथरी होता है, जितना फॉर्मूला आज करवा रहे हैं ना 50-60 को, इतना तुम जरूर करके जाना, CaC2O4। अगला अगला नाइट्रोलियम, इसका जब दोस्त मेरे नेट वगैरह पे सर्च करोगे, बहुत सारे बच्चे गूगल करते हैं, तो गूगल वगैरह जब आप कीजिएगा ना, नाइट्रोलियम का फॉर्मूला जो आपको मिलेगा वो CaCN2 मिलेगा। लेकिन यहां फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, कहता नाइट्रोलियम क्या है, तो आंसर मारिएगा CaCN Hal2C प्लस C। कहेगा नाइट्रोलियम क्या है, नाइट्रोलियम क्या है, CaCN Hal2C। और अगर कह देगा दोस्त मेरे ये नाइट्रोलियम का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रोलियम का सूत्र क्या पूछेगा, नाइट्रोलियम का सूत्र पूछेगा, तो ये मारना CaCN2। नाइट्रोलियम अगर ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ये मारना, ई नहीं रहेगा तो ई मारना। ये तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ जल्दी से दोस्त मेरे, एसिड वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए हम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन तुमको देते हैं। वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? एक वो है इथिलीन, और दूसरा है एसिटिलीन। दूसरा है दोस्त मेरे एथिलीन और एसिटिलीन। जान झोंक देंगे दोस्त मेरे, इस बार नहीं रोकना है, एकदम जान झोंक देना है। जितना हो सकेगा उतना करेंगे, जितना हो सकेगा उससे ज्यादा करेंगे। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ ना। वेल्डिंग के लिए हम लोग एसिटिलीन यूज करते हैं, और ये एसिटिलीन जो मिलता है हमको कैल्शियम कार्बाइड प्लस जल की अभिक्रिया से मिलता है। देख लो यहां कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है ना, तब मिलता है एसिटिलीन। क्वेश्चन कट रहा है क्या? क्वेश्चन नहीं कट रहा होगा दोस्त मेरे। कैल्शियम कार्बाइड जब एसिटिलीन से अभी जल से भी क्रिया करता है, तब बनता है एसिटिलीन। एकदम याद रखना। आई सबको पता होगा, था पिणे में प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है, आई दोस्त मेरे कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। इसीलिए तो कहते हैं कार्बेट डाल दिए हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कार्बेट डाल दिए हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कार्बेट डाल दिए। कार्बेट डालते हैं, जल से विक्रिया करता है, एसिटिलीन बनाता है, फल को पका देता है। अगला 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 क्वेश्चन नंबर 6। संगमरमर, तो सब मार देगा, लेकिन इसका कुछ कुछ चीज है, इसको जान लो। संगमरमर देखो, ई तो CaHCO3 कुछ नहीं है, CaSO4 का दूगो ब्रांच है। अगर CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा, अगर CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और अगर CaSO4 इंटू 2H2O होगा, इसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। इसको हम लोग दोस्त मेरे जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को जब 100 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को जब 100 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद ना रहे ना, POP, ओ जो है दोनों पी को आधा आधा बांटता है, इसलिए यहां आधा होगा। अब देखो, इसको कहते हैं दोस्त मेरे बुझा चूना, इसको कहते हैं बुझा चूना। एकदम ही जितना आज 50-60 को फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं ना, इतने पढ़ के जाना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्त मेरे स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, बुझा चूना के नाम से जानते हैं, स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, और बुझा चूना या स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, या बुझा चूना स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, लाइम ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से MgOH Hal2 को जानते हैं। अब यहाँ CaCO3, इसका क्या क्या नाम है? इसका नाम है चौक। ये सब फेमस क्वेश्चन है दोस्त मेरे। इसका नाम है चौक, इसका नाम है संगमरमर, इसका नाम है खड़िया, इसी का नाम है चौक संगमरमर या खड़िया, चौक संगमरमर या खड़िया या चूना पत्थर, इसी का नाम है। ये को चीज और ध्यान रखना, CaO
CaO की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग अनबुझा चूना कहते हैं, इसको हम लोग अनबुझा चूना कहते हैं, अनबुझा चूना कहते हैं। इसी को हम लोग दोस्त मेरे क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। अब बढ़िया से देखो, एकरा में जल बुझाने के लिए जल चाहिए यानी H और O चाहिए। देखो बुझाने के लिए जल चाहिए यानी H और O चाहिए, बुझाने के लिए जल चाहिए यानी H और O चाहिए। तो H और O एकरा में है इसलिए ये बुझा चूना, एकरा में OA है H नहीं है इसलिए ये अनबुझा चूना, अनबुझा चूना। कितने लोग चला इस बार एकदम फाड़ देंगे, चीर फाड़ इस बार करने वाले हैं एग्जाम का, और 2 महीना अपना झोंकने वाले हैं। एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो, एकदम कितने लोग चीड़ फाड़ करने वाले हैं, और एकदम कंप्लीट टेस्ट का कंप्लीट एक शेड्यूल तैयार है। ऑफलाइन में आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। ऑफलाइन में आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं और कब से कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले। दोस्त एक दिन और पहले अगर ये मामला हो जाता ना, केकरो हम घर नहीं जाने देते, सब छोटा सब। देखो मेरे पास दोस्त 40% से ज्यादा उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के बच्चे हैं जो एकदम 6-6 महीना से घर नहीं गए, उड़ीसा के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं। और ओकरा अगर हम रोक देंगे ना तो दोस्त मेरे, एक दिन पहले रोकते तो रुक जाता, अब तो जहां है वहां से वो आ भी नहीं पाएगा, इतना ट्रेन में भीड़ है। इसलिए दोस्त मेरे 1-2 दिन तो हम तेरा छोड़ देंगे, लेकिन दिवाली छठ में नहीं छोड़। लेकिन सब लोग हम लोग आ गए हैं और एक ऑनलाइन का क्लास बोल दिया, परसों ऐप पे चलेगा तो परसों से ऐप पर एकदम हर हाल में चलेगा। ठीक है, एकदम आप तैयार हो जाइए। सभी टीचर लोग भी आ गए हैं, जो नए आए हैं कुछ फास्टिंग में है तो एक आध दिन उसको बोले हैं कि एक आध दिन सर आप रुक जाइए, एक दिन आपको छोड़ेंगे लेकिन फिर दिवाली छठ नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ जल्दी से लगभग। लेकिन दोस्त मेरे 99% लोग आ गए हैं, सब लोग घर गए हुए थे और सब लौट के आ गए हैं। मतलब एकदम चला, रेलवे हमारा है और हम रेलवे के हैं, खूब मन लगा के पढ़ेंगे। मजा आ गया। तो आप पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि जब टारगेट सामने हो ना तब एक अलग मजा है। CaO अनबुझा चूना, क्विक लाइम, ये देखो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 है तो जिप्सम, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बुझा चूना, या स्लैग लाइम हो गया CaOH2, चौक, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर CaCO3। जल्दी लिख, आज जितना पढ़ाएंगे दोस्तों उतने पढ़ के जाना एग्जाम हॉल में। अगला 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 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। देखो एगो क्लोरोफॉर्म पूछेगा, एगो आइडोफॉर्म पूछेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना है एकरा में सब इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये CCl4, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम तो सुना ही होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलो या ट्राइक्लोरोमीथेन बोलो, या ट्राइक्लोरोमीथेन बोलो, या ट्राइक्लोरोमीथेन बोलो, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलो या ट्राइक्लोरोमीथेन बोलो, कार्बन टेट्राक्लोराइड या ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। लेकिन दोस्त मेरे एक और फार्मूला है, क्या फार्मूला है, इसको टेट्रा कर दो, टेट्रा 4 गुना है, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि ये एक कार्बन है तो मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसको पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म और इसको पढ़ते हैं ट्राइक्लोरो, चूंकि 3 गो क्लोरीन है, मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको पढ़ते हैं मीथेन, इसको पढ़ते हैं मार्स गैस, मार्स गैस। दोस्त मेरे जो आप जानते हैं उसको और अच्छे से अब जानने की जरूरत है, क्योंकि जो जानते हैं उससे रिजल्ट नहीं होगा। आप जो बहुत अच्छे से जानते हैं वही एग्जाम हॉल में बनेगा। हम बार बार कर, अब नया चीज एक भी नहीं पढ़ना है। मीथेन, मार्स गैस, फायर डैम्प, फायर डैम्प, फायर डैम्प, फायर डैम्प, और मीथेन, मार्स गैस, फायर डैम्प, दलदली गैस के नाम से जानते हैं, दलदली गैस के नाम से जानते हैं। और C2H6 आपको नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा, इसको एकदम ध्यान में रखना। कार्बन टेट्राक्लोराइड बिजली से लगी आग बुझाते हैं, बिजली 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 की आग बुझाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बिजली की आग बुझाते हैं। ई क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है, क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है। यही CHI3 हो जाएगा तो आइडोफॉर्म हो जाएगा, CHI3 हो जाएगा तो आइडोफॉर्म हो जाएगा, CHI3 हो जाएगा तो आइडोफॉर्म हो जाएगा। जल्दी लिख, CHI3 हो जाएगा तो आइडोफॉर्म हो जाएगा। दलदली जगहों पर, धान के खेत में, धान के खेत में, धान के खेत में, माइंस में आग लगाने के लिए सब जगह हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। आप तुमको 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, वो उतने पढ़ के जाना। जल्दी लिख।
हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लिसरॉल। ये पूछता है, चला याद रखना। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल, आंसर बताओ जल्दी से। C3H8O3, ग्लिसरॉल C3H8O3। ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें C3H8O3, और ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें, ग्लिसरॉल नमी को बनाए रखता है, बार बार कल भी बताए थे, नमी को बनाए रखता है, नमी को बनाए रखता, नमी को बनाए रखता। और रेजिन की अगर हम बात करें तो रेजिन झाग देता है, रेजिन की अगर हम बात करें तो झाग देता है। ग्लिसरॉल नमी को बनाए रखता, रेजिन की अगर हम बात करें तो झाग देता है। जल्दी लिख, बाकी फॉर्मूला तुम्हारे काम का नहीं है जी, एकदम यही खाली एक फॉर्मूला याद रखना है, C3H8O3। ग्लिसरॉल इसलिए पूछता है दोस्त मेरे क्योंकि वो वैसलीन वगैरह, ये विजॉन के क्रीम वगैरह में होता है C3H8O3, C3H8O3। कहते हैं साबुन का सामान्य सूत्र, जब ये RCONA हो ना, वो साबुन हो गया। एक लाइन में बात करो, RCOONA साबुन हो गया, RCOONA साबुन हो जाएगा। जल्दी बताओ एकदम, आर क्या है, आर क्या है बताओ तो, आर क्या है। एक ऑप्शन तुमको हम दे रहे हैं, एल्केन है, आर एल्केन है, और दूसरा एल्काइल है। आप हमसे जो चाहते हैं ना दोस्त मेरे, हम कोशिश करेंगे वो आपकी सेवा में पहुंचा देंगे। एकदम विनम्रता पूर्वक हम आपके आदेश को स्वीकार करते हैं। जी आप कह दीजिएगा वो हम स्वीकार कर लेंगे। दोस्त बहुत सारे बच्चे कहते हैं देखो ये सर तो एक कोर्स लेके आ गए वगैरह वगैरह। दोस्त मेरे आप ये समझ लीजिए कि हम अगर एक प्लेट खाने के दाम में अभी से एग्जाम तक में आपका काम कर दे रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि वो काम बुरा है। अगर 300 टका में, 299 टका में हम कोई कोर्स आपको दे रहे हैं और उसके लिए हम लोग 4-5 घंटे, 5 घंटे डेली, संडे टू संडे, दिवाली छठ सब छोड़ के मेहनत करेंगे, तो दोस्त मेरे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो सही है। अब बाकी तो दोस्त मेरे अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, फ्री वाला चीज हमारे यहाँ पढ़ लीजिए और पेड कोर्स कहीं और पढ़ लीजिए। लेकिन दोस्त मेरे जो कोशिश कीजिए पढ़ने का और इस बार रिजल्ट लेने का, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। बाकी जो भी चीज आपके डिमांड है सबका वीडियो धीरे 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 आते जाएगा। आरपीएफ एसआई का है, कांस्टेबल का है या जेई का है, सब चीज के लिए आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। देखो यहां जल का जो मामला है, इसी पर हम ये मामला तय किए हैं। अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? कहता है धवन सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O, धवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है धवन सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। ये बेकिंग सोडा का, इसमें कोई जल नहीं होता है। बेकिंग सोडा में कोई जल नहीं होता है। आई तो सबको पता है, अभी तुरंत बजाएं, बुझा चूना, बुझा चूना, बुझा चूना, बुझा चूना। एक गो सोडा है बेकिंग सोडा जिसमें जल नहीं होता है। अब देखो दोस्त मेरे, एक चीज और ध्यान रखना, एक होता है ब्लू विट्रियोल, हम बहुत बार बच्चा को बताते हैं। एक होता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, और एक होता है दोस्त मेरे व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, और एक होता है ग्रीन विट्रियोल। एकदम याद रखना, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल एक होता है, देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या क्या है, CuSO4 है, एक होता है FeSO4, एक होता है FeSO4, और एक होता है दोस्त मेरे ZnSO4। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहां बी, सी है, एफ है, जेड है, सी है, एफ है, जेड है, सी है, एफ है, जेड है, तो यहां बी है। तो बी के नजदीक में देखो सी है कि एफ है कि जेड है, तो हम कहेंगे भैया सी है। एकदम दोस्त कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपके पास है उसको खूब रिवीजन कीजिएगा, तो अब एग्जाम हॉल में बनेगा। ना तो एग्जाम हॉल तो ऐसे हाथ पैर थरथराने लगता है बच्चा का। फिर है वो WXYZ होता है, यहाँ जेड नजदीक है कि एफ नजदीक है, तो कहेंगे जेड नजदीक है, इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4। बढ़िया से देख लो। अब यहाँ जी है, जी के जस्ट बगल में एफ है, ABCDEFG, तो यहाँ हो जाएगा FeSO4, FeSO4, और ये हो जाएगा दोस्त मेरे 5H2O, ये हो जाएगा दोस्त मेरे 7H2O, ये भी हो जाएगा दोस्त मेरे 7H2O, यहाँ ABCDEFG, तो यहाँ हो जाएगा FeSO4, FeSO4, और ये हो जाएगा दोस्त मेरे 5H2O, ये हो जाएगा दोस्त मेरे 7H2O, ये भी हो जाएगा दोस्त मेरे 7H2O, यहां हो जाएगा 10H2O। वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10H2O। जल्दी लिख,
वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा 10। अब बेकिंग सोडा में जल नहीं होता है, यही एगो है जकरा में जल नहीं होता, बुझा चुना यही गया। ब्लू विट्रियल सीओ, हम बोले ना आज 70-80 को आपको फॉर्मूला बता देंगे और एकदम कॉन्फिडेंट में ला देंगे। ब्लू विट्रियल CuSO4 into 5H2O, व्हाइट विट्रियल ZnSO4 into 7H2O, ग्रीन विट्रियल FeSO4 into 7H2O। जल्दी लीक, जल्दी लीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? अगला क्वेश्चन क्विक लाइम, अभी तुरंत बताएं। क्विक का देखो, क्विक का स्लैक्ट में डिफरेंस है, इसको बढ़िया से समझ लो, आना तो यही दोस्त मेरे गड़बड़ा जाता है बच्चा। क्विक लाइम जो है इसको कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम इसको कहते हैं क्विक लाइम या अनबुझा चूना, अनबुझा चूना इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम या बुझा चूना, स्लैग्ड लाइम या बुझा चूना। देखो क्विक का स्पेलिंग बड़ा है कि स्लैग्ड का? देखो क्विक को कहते हैं QUICK, स्लैग्ड होता है SLAKED। इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर है, इसमें 1 2 3 देखो फरियाइये के लिख देते हैं QUICK, ई हो जाएगा दोस्त मेरे SLAKED। एकरा में 6 लेटर है, एकरा में 3 गो लेटर है, अब बता दो 4 गो लेटर है। ये छोटा है तो छोटा फॉर्मूला, ये बड़ा है इसका स्पेलिंग बड़ा है तो बड़ा फॉर्मूला। जनरेटर हेलो, देखो ये एकदम आराम से बढ़िया से याद करना, ये क्विक है, छोटा है तो छोटा फॉर्मूला। क्विक, क्विक मतलब कम, कम मतलब छोटा, इसका स्पेलिंग भी छोटा है तो छोटा फॉर्मूला। स्लैग्ड का स्पेलिंग भी बड़ा है तो बड़ा फॉर्मूला। क्विक का स्पेलिंग छोटा, छोटा फॉर्मूला। स्लैग्ड का स्पेलिंग बड़ा, बड़ा फॉर्मूला। आंसर हो गया? अब जल्दी बताओ। CaCO3 तो अभी तुरंत बता दिए थे, संगमरमर। इसका आंसर बता दो। क्विक लाइम CaO इज द राइट आंसर, क्विक लाइम CaO इज द राइट आंसर। स्लैग्ड कह देगा बड़का स्पेलिंग CaOH2। अगला एक धातु सल्फेट, एक धातु सल्फेट में सूत्र है MSO4, उसी धातु के क्लोराइड का क्या होगा? देखो SO4 पे होता है डबल माइनस, अगर SO4 पे डबल माइनस है इसकी संयोजकता 2 होती है। M अगर इसके साथ जुटा है तो ये दो मिलके कैंसिल हुआ होगा तभी MSO4 है। जो इसके साथ जुटा है ना M, इसकी SO4 की संयोजकता इस पर होती है, तो SO4 का 2 है तो यहां पर 2 इसकी संयोजकता होनी चाहिए। 2 संयोजकता होगा तब क्लोरीन के साथ अगर जुट रहा है तो क्लोरीन का होता है 1, M का हमको ऑलरेडी पता है 2 यहां से। देखो बढ़िया समझोगे तो समझ में आएगा। SO4 है, SO4 के साथ M जुड़ा हुआ है तो कह रहा है इसके साथ जब क्लोराइड का सूत्र क्या, एक धातु के सल्फेट का सूत्र उसी धातु के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो SO4 का डबल माइनस होता है 2, तो M का इसका इस पर होगा तो M का इसका मतलब 2 होगा, तब नहीं दोनों को न्यूट्रल करके MSO4 बना होगा। तब इसका मतलब अगर M का 2 है, क्लोरीन का 1 होवे करता है, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा M पर आ जाएगा क्लोरीन का, क्लोरीन पर चल जाएगा M का, तो M पर आ जाएगा क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है 1 तो 1 आ गया। क्लोरीन पर आ जाएगा M का तो Cl2 हो जाएगा, तो MCl2 इज द राइट आंसर। बढ़िया से देखो एक बार फिर समझाते हैं। अगर MSO4 बना हुआ है, बढ़िया समझना दोस्त मेरे, इसका मतलब SO4 का तो 2 संयोजकता होवे करता है, SO4 का 2 संयोजकता, तो इसका भी 2 हुआ होगा तब ना 2:2 कट के 1:1 हुआ होगा। इसका मतलब M का भी 2 होगा, तो जब M का 2 होगा क्लोरीन, M का 2 होगा, क्लोरीन का हम 1 जानवे करते हैं और एक दूसरे की, MCl2 इज द राइट आंसर, MCl2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप बना दीजिएगा।